ओ नमस्कार। मेरे रहस्य धारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ, सबको पता है गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में माना जाता है, पर मैंने इस पे वीडियो क्यों बनाया इसको समझिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते उन बातों पे चर्चा इस वीडियो में होगी, इस त्योहार को लेकर। और इस त्योहार को लेकर दो कुछ बड़ी बातें हैं, जिसके अंदर गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन क्या आप किसी कलंक के शिकार हो सकते हो, क्या आप पे कोई ब्लेम लग सकता है, और ब्लेम लग सकता है तो उसका क्या उपाय है। तो जो ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे और गलती अगर आपसे हो जाए उस दिन, तो अभी इस वीडियो को चलाकर आप उस गलती से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि आज मैं इस गलती करना और उसका उपाय भी बताऊंगा। तो बिना देरी शुरू करते हैं। आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मैं आचार्य अनुपम जोली आज इस विशेष वीडियो के अंदर आपके लिए लाया हूं बहुत रोचक जानकारी। और उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार विशेष क्या है, इस गणेश चतुर्थी में विशेष क्या है। तो इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो 19 तारीख को, मतलब 19 सितंबर को पड़ रही है। ये गणेश चतुर्थी आती है, भाद्रपद का महीना होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उसकी चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। तो भाद्रपद का महीना है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी है सूर्योदयकालीन तिथि, और उसमें हमारा गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। और ये त्योहार मंगलवार को पड़ रहा है। तो जो सबसे विशेष बात जो बतानी है, उसमें एक नंबर की बात तो ये है कि ये गणेश चतुर्थी ना होकर हर बार की तरह ये महाचतुर्थी है। ग्रंथों में लिखा गया है कि अगर गणेश चतुर्थी मंगलवार या रविवार को पड़ जाए तो महाचतुर्थी के रूप में होती है, उसका फल कई गुना ज्यादा होता है। इस दिन व्रत रखने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने जाएंगे, गणेश जी से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। तो ये दिन बाकी गणेश चतुर्थियों से जो हर साल आता है उससे थोड़ा ज्यादा विशेष है। चलिए, महाचतुर्थी की बात हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है, क्या गणेश जी पे चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना। तो चढ़ाना तो आप सबको पता है, हमारे गणेश जी के हाथ में मोदक है, आप देख सकते हो मोदक उनको पसंद है। इस प्रकार की बहुत सारी हमारी कहानियां और हम लोग मंदिर में भी देखते हैं। पर क्या नहीं चढ़ाना वो इम्पोर्टेंट है, गलती से हमसे ना हो जाए। तो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों पे तो अभी नहीं जा रहा कि कैसे श्राप मिला और इस तरह की बात है। सिर्फ इतना जान लें, तुलसी पत्र जिसको हम बहुत शुभ मानते हैं और शुभ होती भी है, हमारे घर में अगर तुलसी का पौधा हो तो वास्तु दोष का भी नाश होता है। साथ ही साथ वो तुलसी आपके घर में एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, विष्णु जी को प्रिय है, परंतु हमारे गणपति को नहीं चढ़ती है। इस बात का ध्यान दें। ये वही गणपति हैं जो हर कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करते हैं, जिसको जो मूलाधार पर विराजित हैं, हमारी फाउंडेशन पर विराजित हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य या सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मैंने कोटि सूर्य और सूर्य कोटि क्यों बोला, दोनों श्लोक एक ही हैं। कुछ लोग इस प्रकार सूर्य कोटि बोलते हैं, कुछ लोग कोटि सूर्य बोलते हैं। मतलब करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले हमारे गणेश जी हमारे सारे कार्यों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो गणेश जी पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें। और कभी भी नहीं चढ़ेगा, दूर्बा चढ़ेगी, जो दूर्बा उनको प्रिय है। और बहुत सारे लोग मरगज के गणेश जी, हरे रंग के जो होते हैं, पत्थर होता है, सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता, पर एक नॉर्मल रेट का होता है, उसके गणेश जी अगर अपने घर में उत्तर में स्थापित करें तो आपके जीवन में रुके काम चालू हो जाएंगे। इसके दो कारण है। उत्तर दिशा बुध की होती है, बुध एग्जीक्यूशन का है, और उत्तर दिशा के जो देवता है वो कुबेर है और वो धन के देवता है। तो इसलिए बिना किसी देरी करे इस गणेश चतुर्थी पे मरगज के गणेश जी अपने मंदिर के अंदर, जो मंदिर ईशान कोण में होता है, उसकी उत्तर दिशा में विराजित करें। चलिए, ये सब बातें तो आप सब लोग जानते हैं। मैं असली मुद्दे पर आ जाता हूँ, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। जो सबसे कठिन इस बात आज के दिन की प्रॉब्लम है गणेश चतुर्थी की, वो मैं बता देता हूँ। इस दिन के चांद का दर्शन नहीं होना चाहिए। और हमारे में से अनेक लोग होते हैं जो रात्रि को आ रहे जा रहे होते हैं और अनायास चांद दिख जाता है, और इस मेरे कहने के बाद
मैंने बहुतों को जब बताता हूँ तो उनसे गलती नहीं, जानबूझकर शायद चांद दिख जाता है, जिससे हम दूर भागते हैं वो हमसे हो जाता है। तो इस दिन अगर आपने गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो आपको आपके जीवन में कोई ना कोई कलंक लगेगा। इससे भगवान कृष्ण अवतार भी नहीं बच सके, उन पर भी कलंक लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, कलंक का मतलब आप पे झूठा ब्लेम लग सकता है, आप बदनाम हो सकते हो। तो आज के दिन को कलंक चौथ भी कहते हैं। पर कलंक इस बार क्या करना है, इस बार को थोड़ा समझ लें, इस त्योहार को, क्योंकि वो एक दिन पहले पड़ेगी कलंक चौथ, क्योंकि रात्रि में चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। तो इस बार 18 नवंबर को रात्रि में चतुर्थी तिथि है, जो अगले दिन तक रहेगी, इसलिए। और सूर्योदयकालीन तिथि 19 तारीख को है और दोपहर में है। तो मध्याह्न व्यापिनी अगर चतुर्थी होती है, क्योंकि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, वृश्चिक लग्न में हुआ था। तो इस बार अगर आपको गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है तो दोपहर के वक्त करीब 11:10 से 1 बजे के बीच में आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न होगा और ग्रंथों के नियमानुसार होगा। परंतु एक दिन पहले, नॉर्मली उसी दिन की रात को चांद नहीं देखते, पर क्योंकि रात्रि में चतुर्थी नहीं आ रही है, एक दिन पहले आ रही है, तो इसलिए 18 नवंबर को, मैं नवंबर गलती से बोल रहा हूँ, सितंबर का महीना है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और 18 सितंबर का चांद नहीं देखना हमें। अगर आपने चांद देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और आपके जीवन में कोई ना कोई ब्लेम लग सकता है, और लगता है, ऐसा अनेकों बार देखा है, इससे अवतार भी नहीं बच पाए। अब इसका उपाय क्या है, फटाफट समझ लें। सबसे बड़ा उपाय है कि इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें एक कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी सुनने मात्र से इसका उपाय हो जाता है। उसके अलावा भी उपाय दूंगा। तो एक तो मंत्र है, उस मंत्र इस कहानी से संबंधित ही है, श्लोक कह लो या मंत्र कह लो, उसके जाप करने से इसका दोष खत्म हो जाता है। श्लोक आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, सिंह प्रसेन मधीत, दोबारा बोल रहा हूं, सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्ब वता हतः सुकुमारक मां रोदिस्तव हेश से मंत्रक। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं और गलती से चांद दिख जाता है तो फिर आपके दोष नहीं लगेगा। या फिर इस कहानी को सुन लें, मैं जो कहानी सुना रहा हूं, इस कहानी का ऑडियो चला लें, मेरा वीडियो चला लें। इस कहानी को सुनने के बाद भी आपका दोष नहीं लगेगा। कहानी बहुत छोटी और सरल सी है। ये विष्णु पुराण से ली हुई कहानी है, और इस विष्णु पुराण की कहानी के अंदर इस प्रकार से, मतलब जो द्वारकापुरी थी, उसमें एक व्यक्ति थे, कोई यदुवंशी थे, उनका नाम था स्त्राजित। और स्त्राजित जो थे वो सूर्य भक्त थे, सूर्य की उपासना करते थे, और सूर्य भगवान उनसे खुश हो गए और खुश होकर उनके सामने प्रकट हुए, और उन्होंने एक अद्भुत मणि, जिसका नाम था स्यमंतक मणि, उनको गिफ्ट करी, और उनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए। कहते हैं कि उस मणि जो है वो दिन में 8 बार गोल्ड देती थी। तो इतनी प्रभावशाली मणि थी, और वो जो स्त्राजित थे वो अपने गले में पहनकर उसे मतलब रखते थे, मतलब पेंडेंट के रूप में। एक दिन वो अग्रसेन महाराज की सभा में गए तो वो सूर्य के समान चमक रही थी। उसको, उसकी आभा देखकर सभी स्तंभित रह गए, और भगवान कृष्ण को लगा कि अगर ये मणि महाराज के पास हो, अग्रसेन जी के पास हो, तो पूरे देश का भला, राज्य का भला होगा, उस धन से या उसकी समृद्धि होगी। पर ये आशय जब स्त्राजित को पता चला तो उसको लगा कि कृष्ण जी मुझसे छीन लेंगे किसी भी प्रकार से। तो उन्होंने अपने भाई प्रसेन को वो मणि दे दी। ये तो कहानी यहाँ मतलब खत्म हो गई बचने के लिए कृष्ण से। परंतु प्रसेन जंगल में गया, कोई आखेट होता है ना, जो जानवरों को मतलब क्या बोलते हैं उसे, आखेट ही बोलते हैं। तो उसके लिए वो जंगल में गया, पर बदकिस्मती से जंगल में वो शिकार, हाँ आखेट का दूसरा नाम है शिकार, शिकार करने जब गया तो बदकिस्मती से वो उल्टा ही हो गया। शेर सामने था जिसका वो शिकार नहीं कर पाया, और शेर ने उसका भक्षण कर लिया, मतलब शेर के द्वारा प्रसेन मारा गया। और शेर के मुख में मणि थी, और मणि लेके जब शेर जा रहा था तो रास्ते में जामवंत ने वो मणि देख ली शेर के मुख में। उसने शेर को मार के वो मणि ले ली। ये जामवंत कौन है? आप सबने नाम सुना होगा, रामायण में भी
ये कहानी महाभारत की भी है, इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। जामवंत वो मणि लेकर अपने गुफा में चला गया और जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो इसका पूरा ब्लेम कृष्ण जी पर आ गया। प्रजा के अंदर इस तरह की बातें होने लगी, शायद कृष्ण जी ने प्रसेन को मार दिया या मणि ले ली, इस प्रकार की अफवाहें फैलने लगी और कृष्ण जी पर उसका ब्लेम आने लगा लगातार। ऐसे में कृष्ण जी चिंतित हुए। उन्होंने कुछ लोगों लेकर प्रसेन जहां से निकला था उसके घोड़े के चिन्हों को मतलब ढूंढते वो जंगल में उस स्थान पर गए जहां प्रसेन की मृत्यु मतलब लाश पड़ी थी। उसको देखकर समझ गए कि प्रसेन की मृत्यु हो चुकी है। तो वहां पर शेर के पैरों के भी चिन्ह थे जंगल में। वो आगे गए तो शेर भी मृत्यु के रूप में मतलब वहां लाश के रूप में मिला। तो दोनों को मृत पाकर कृष्ण अचंभित हो गए, देखा वहां किसी और के भी पद चिन्ह थे और ऐसे करते करते वो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। तो कृष्ण जी के जो साथ कुछ लोग और भी थे उनके साथ जो आए थे वो गुफा के बाहर रुक गए और कृष्ण जी गुफा के अंदर गए। 21 दिन तक उनका जामवंत के साथ युद्ध चला और जो बाहर जो लोग थे इंतजार करते करते डर और भय से 14 दिन बाद वो वापस चले गए है ना, लौट गए कि शायद कृष्ण जी भी मारे गए ये सब देखकर। तो अंततो गत्वा कृष्ण जी जामवंत से जीतते हैं क्योंकि जामवंत बूढ़े भी होते हैं और वो कृष्ण जी को पहचान भी लेते हैं और उन्होंने उनको पहचाना कि राम के रूप में भगवान कृष्ण आज मेरे सामने है। उन्होंने उनसे माफी मांगी और ये मणि उनको प्रदान कर दी और मणि के साथ साथ उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का भी विवाह कृष्ण के साथ किया। कृष्ण जामवंती और मणि के साथ जब अपने नगर में आए और नगर वासियों को कृष्ण जी के जीवित होने का पता चला और इस पूरी कहानी का पता चला तो कृष्ण जी के जो सिर पे कलंक लगा, दोष लगा, वो भी समाप्त हुआ और जो स्त्रजित थे जिन्होंने जो मतलब कृष्ण जी पे ब्लेम लगा रहे थे, जिनकी वो मणि थी, उन्होंने कृष्ण जी ने मणि उनको दे दी। तो उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा से कृष्ण जी का विवाह कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उनके सिर से ये ब्लेम हटा। अब कहानी का आशय यह है कि कृष्ण जी ने वो चांद देख लिया था, चतुर्थी का चांद, और उन पे ये ब्लेम लगा। तो जब भगवान कृष्ण उससे नहीं बच सके तो एक हम इंसान तो बहुत ही कमजोर कड़ी है इस संसार की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गलती से वो चांद देख लिया तो ये कहानी मेरे वीडियो से सुन लेना या ये कहानी दोहरा देना, किसी और से सुन लेना, श्रवण कर लेना, पढ़ लेना, दोहरा देना, इससे भी कुछ लाभ मिलता है। और ये मंत्र जो मैंने बताया, जो श्लोक बताया, उसमें कहानी का ही सार है। तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें मेरे को वीडियो ना मिले, कुछ समस्या आ जाए, तब भी कुछ उपाय हैं। आप चंद्रमा के सामने किसी गरीब को दान कर देना, मतलब चंद्रमा की उपस्थिति में रात्रि के वक्त किसी गरीब को कुछ दान कर देना, उससे भी इसका असर कम हो जाएगा। और एक उपाय और बताया ग्रंथों में, प्रत्येक दूज का चांद का दर्शन करना। हालांकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लेम गेम है ये 1 साल तक रहता है। अगले साल वापस वो चांद आता है, दोबारा मत देख लेना, क्योंकि ये जो ब्लेम गेम है इसका 1 साल असर रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपने भी अपने जीवन में कई बार अनायास ऐसे ब्लेम झेले होंगे जो कृत्य आपने नहीं किया और आप पर ब्लेम लग गए। तो ऐसे में ये दिन विशेष है, तो हम 18 सितंबर के दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें, और गलती से हो जाए तो ये उपाय कर ले जो मैंने आपको सरल से उपाय बताए। और गणेश जी की पूजा पूरी आस्था से करें। गणेश जी की पूजा में गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपते नमः बहुत ही शुभ मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं इस दिन, और गणेश सहस्त्रनामावली का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपका बहुत भला होगा, गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त होती है और हमारे लाइफ के हर्डल्स खत्म होते हैं। चलिए आज बस इतना ही। तो इस चीज का ध्यान रखें। आगे और किसी रोचक विषय को लेकर मैं आप सबके साथ इस चैनल पे आता रहूंगा। धन्यवाद।